अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा सीरिया से इजराइल के ऊपर हमला होगा। आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो 6 महीने में यहाँ से होगा। हमारे भाई होके रहेगा। उसको एजेंट में हटा दिया इजराइल ने। मोसाद ने अपने एजेंट मकसद पूरा हो गया। उसका ये कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब इजराइल जो है इनको दौड़ा अब ईरान की पब्लिक बोलती है हम ये कर देंगे जिहाद फी सबिलिल्लाह, चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका। करो ना जिहाद, किसने रोका तुम? ईरान के जो लोग हैं वो जिहाद सपोर्ट करते हैं। वो ऐसा है छोटा वो चीज है भाई। इन्होंने सपोर्ट करा, इन्होंने बोला जाओ तुम लोग, यहूदियों ने इनको कूट दिया अच्छे से, दौड़ा दौड़ा के बुलाया भाई, दौड़ा तबीयत से मारा इन्होंने। यहूदियों ने इनको मारा, आराम करा, चाय वाय पी, फिर मारा, फिर चाय पीना और मारना, इसमें साल भर गुजर गया ऑलमोस्ट। तो फाइनली गाइस आज के हम दोबारा से रिएक्शन देने, और आप सब जानते हो भाई पंकज, संतोष और मैं सौरभ। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं मेजर अहरिया की एक वीडियो पे। तुम्हें पता है यार, अभी कुछ ही दिन हुए, 1 से 2 दिन, और ये क्या था भाई? मिसाइल गिर रही है भाई। ओके, मिसाइल भाई कहीं से भी आ सकती है। तो ईरान ने क्या करा कि मिसाइल दाग दी इसराइल पे, एंड अभी उसके चलते भाई बहुत तगड़ी वॉर का खतरा दिख रहा है। और क्या पता कि वर्ल्ड वॉर तो वैसे कह नहीं सकते। तो इन्हीं चीजों को एनालाइज करने आए हैं हम मेजर सर के पास। तो चलो भाई आज रिएक्ट करेंगे। तो तुम सब कहना चाहते हो भाई, कह लो, कुछ ऐसा कुछ नहीं है भाई। मैं तो देखना चाहता हूँ कि मिसाइल कहाँ से गई है और कहाँ से वो देखी है। ठीक है भाई। और मैं भी मतलब देखना, वैसे मेरे को ही पता है कि 200 मिसाइल दाग दी है। अब पता नहीं भाई कैसे दागी है, देखते हैं भाई वो पहुंची है कि नहीं पहुंची है वहां तक। देखते हैं। चलो ठीक शुरू करते हैं है, वीडियो। स्टार्ट करते हैं। मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिए। दोस्तों, इस पूरे इलाके का क्या फ्यूचर होने वाला है, इसके पीछे बड़ी चर्चा चल रही है। और ये चर्चा पिछले साल से शुरू है। 7 अक्टूबर 2023 जब हमास चढ़ दौड़ा था इजराइल के ऊपर, तब से चर्चा है कि क्या ये थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है, क्या ये हो रहा है, क्या पूरी दुनिया में आग लग जाएगी। आई डोंट थिंक सो। और ईरान ने फिर हमला कर दिया दोबारा से। लेकिन एक बात तो तय है कि जो मिडिल ईस्ट है, जिसको भारत वाले वेस्ट एशिया कहते हैं, मुझे लगता है कुछ सालों तक वो अनसेटल रहेगा, चाहे लड़ाई न हो। तो ये तो हो गई फ्यूचर की बात। अब बहुत जरूरी है, अब मैं आपको बताऊंगा ये तो बचपन में मैप देखा था क्या क्या हो रहा है। अभी भी देखने को मिलेगा। ये इजराइल है यहाँ पे, ये आपको पता है। और यहाँ ईरान से कल 200 मिसाइल तकरीबन फायर करेगी भाई, 200 मिसाइल। राइट। अब लोगों का ये पूछना है कि मेजर साहब, आप सबसे पहले ये बताइए कि ईरान इतनी दूर से मिसाइल फायर कर रहा है, क्या ईरान के पास ऐसी मिसाइल्स हैं जो 1000 किलोमीटर से ज्यादा चलती हैं और पहुंच जाती हैं? तो इसका आंसर यस, बिल्कुल। क्या इजराइल के पास वो ताकत है कि वो मिसाइल्स रोक दे? यस। 95 to 98% ऑफ द मिसाइल्स इजराइल विल स्टॉप। इट हैज द कैपेबिलिटी। ये कैपेबिलिटी 3 लेवल पे है। सबसे दूर रोकने वाला इनका सिस्टम है, उसका नाम है एरो। एरो 3 जो है लेटेस्ट आइटरेशन है इनके एयर डिफेंस कवर का, वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे मिसाइल रोक देता है, एरो। फिर उसके पीछे आता है डेविड स्लिंग। डेविड स्लिंग उसके पीछे है, और मिसाइल जो उससे चूक जाती हैं उसको डेविड स्लिंग रोक लेता है। और जो शॉर्ट डिस्टेंस के अटैक्स होते हैं, चाहे वो ड्रोन से हो, चाहे वो मिसाइल से हो, चाहे वो और किसी भी तरीके से हो, उनको रोकने वाला है आयरन डोम। आयरन डोम के बारे में तो आपने सुना ही होगा। अब दोस्तों हम आते हैं आज ही मेन। ये जो पूरा एरिया है ना, यहां पे दोस्तों आग और लग रही है। तो जैसा मैंने बोला, तो दोस्तों कई मीडिया हाउसेस ये कहते हैं कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तृतीय महायुद्ध, विश्व युद्ध हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन हाँ, मामला खतरनाक है, मामला हाथ से निकलता दिख रहा है। और जो विश्व के पावर्स हैं, वर्ल्ड के पावर्स हैं, वो कोशिश कर रहे हैं कि मामले को समेटें। अब दोस्तों यहां पे 2 चीजें हो गई है बहुत बड़ी। एक तो मोसाद के सीक्रेट एजेंट्स ने क्या करा, और दूसरा इजराइल की वो कौन सी चाल है जिसमें फंस गया ईरान। सबसे पहले मोसाद के बारे में हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ऐसा था कि अभी तक हमें तो क्या ही पता इन सब चीजों के बारे में। तेहरान की अगर हम बात करें, तेहरान ने सीरिया में, इराक में, लेबनान में ऑफ कोर्स,
फिर हम अगर हम बात कर लेते हैं वेस्ट बैंक की, फिर हम बात कर लेते हैं गाजा पट्टी की, या फिर हम बात कर लेते हैं इवन सऊदी अरेबिया के एरियाज की, राइट। और अगर हम इसके नीचे चले जाएं, बिल्कुल नीचे यमन है, अगर हम यमन में चले जाएंगे, मैं एक मिनट आपको यमन भी दिखा देता हूं दोस्तों। ये थोड़ा सा, ये दिस इज यमन, ठीक है, इस ये यमन के नीचे है। है। अब मैं आपको दोबारा एक बार इससे अवगत करवाता हूं। अब दोस्तों कई लोग ये कहते हैं कि कैसे मारी मिसाइल, क्या करी, ठीक है। अब इनका जो फासला है वो काफी है, इट इज मोर देन 1000 किलोमीटर्स। तो हाँ, इनके पास मिसाइल्स हैं, लेकिन अगर आपको मिसाइल की एक्यूरेसी और करनी है और आप ऐसा चाहते हैं कि बिल्कुल भी इजराइल को अर्ली वार्निंग ना मिले, तो इन लोगों ने क्या कर रखा है कि ये जो पहले सोच थी ना कि ये ईरान है और देखिए साहब ये इजराइल है, तो माना कि ये इनका टारगेट है ना। तो कि यहां से ईरान मारेगा मिसाइल और ये ऐसे आएंगे, यहां से ईरान, मतलब इराक वालों को पता भी नहीं चला कि उनको ऊपर से मिसाइल गिरी। यहां से ईरान भाई उन्हें पता चला होगा तभी तो वीडियो बनी है। अच्छा, पहले ऐसे कोशिश भी करी, पहले ऐसे कोशिश भी करी जब इस्माइल हानिया को मारा था, तब यही काम ईरान ने करा था, चढ़ के मारे, ड्रोन्स भेजे, मिसाइल भेजे, कुत्ता नहीं मारा वहां पे। लेकिन क्या हुआ, एक आध लोगों को चोट लग गई, कुछ बिल्डिंगें उनके कांच वांच फूट गए, इससे ज्यादा क्यों भाई ये तो क्योंकि फालूदा हो गया। स्टाइल है ना जो बताने का, जो सारा ब्लॉक कर देते हैं। और यहाँ पे सऊदी अरेबिया ने भी कुछ इनकी मिसाइल्स गिरा दी, सऊदी अरेबिया ने, यानी कि ईरान, दोनों मुस्लिम देश हैं, सऊदी अरब ने ईरान की मिसाइल गिरा दी और यहाँ पे जॉर्डन ने भी ईरान की मिसाइल्स गिरा दी। अच्छा, तो जो छन छुना के बच बुचा के जो पहुंचा, उसको इजराइल ने ठोक दिया। अब दोस्तों दूसरे लेवल पे हमें देखना है कि करेंगे क्या। सो लेट अस नाउ डिस्कस कि व्हाट विल दे डू। इनकी स्ट्रैटेजी सिंपल है, इनके ग्रुप्स हैं कई सारे, टेरर ग्रुप्स हैं जिनको ये तेहरान फंड करता है, ये टेरर ग्रुप्स फंड करता है। ये मैं टेरर तो आज ग्रुप्स नाम सुन रहा हूँ, सीरिया में तेहरान। है, ये लेबनान में है, जाहिर सी बात है गाजा पट्टी में, जाहिर सी बात है वेस्ट बैंक में है, मैं इनकी बात नहीं कर रहा नाम हूं, अच्छा लगा इराक में है, गाजा ये पट्टी। सऊदी अरब के अंदर भी है, जिससे सऊदी अरब बड़ा परेशान है। इसलिए सऊदी अरब और ईरान की जो खटपट है वो ठीक है, पूरे मुस्लिम कंट्रीज की लीडरशिप की जो लड़ाई है वो एक चीज है, लेकिन ये जो मुसलमान देश हैं, कुछ मुसलमान देश बहुत ज्यादा चढ़ते हैं ईरान से, और ये लोग जो हैं ये सेलिब्रेट करते हैं जब ईरान जीतता है, तो यहाँ मिठाइयां बढ़ती हैं, कश्मीर चाहिए, राइट। ये तो बैकग्राउंड है दोस्तों। अब यहाँ पर आपस में लड़ाई चल रही है। अगर इसने फायर करनी है मिसाइल तेहरान में, इजराइल के ऊपर, तो चलो यहां से इसने मिसाइल अपनी दागी, वो एक तरीका है। लेकिन इनके पास प्रॉक्सीज हैं, और ये अपने प्रॉक्सीज को, छोटी मोटी मिसाइल्स तो हैं, अब ये इनको लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स भी देने वाले हैं। ऐसा डिस्कशन चल रहा है स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में, ऐसी बातें हो रही है कि ये पॉसिबल है, यानी कि अटैक ईरान करवाएगा, लेकिन करवाएगा कहीं और से। अब ये समझते हैं कि कहां से होगा अटैक, समझ रहा है कैसे होगा वो दोस्तों, देखना चाह रहे हैं हम भी। सीरिया से सीरिया इजराइल से के ऊपर हमला अटैक करवा सकता है वो। हाँ, होगा, ये आज सब नहीं तो कल, आइडिया नहीं दे तो रहे परसों, नहीं तो ईरान वालों को, ये या फिर ये हमला प्लस पॉइंट हो जाएगा। इराक से भी करा ही सकते हैं। इराक से भी हो सकता आइडिया नहीं, दिमाग दे रहे हैं। है, ये हमला मेजर सर दिमाग इराक से में भी करा सकते हैं। हमास की तो दोनों टांगे तोड़ के उसको आइडिया हो नीचे पे सकता है ना बैठा उनका, जैसे उन्होंने देखा हो जियो हमास पॉलिटिक्स में। छोट मोट करेगा, ज्यादा कुछ नहीं करेगा। हमास की टांगे तोड़ दी, अब वो टांगे तोड़ रहा है लेबनान। टांगे तोड़ रहा है। अब इसके पीछे क्या होता है, मैं आपको एक और सिनेरियो समझा देता हूं, जो कि खुफिया एजेंसीज का है, जो मोसाद का मामला है। अरे ये जो सब वो है। महमूद अहमद जनाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट था, उसने ये बड़े वाजे तौर पे बात बोली थी कि हमारा जो गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, यानी कि ईरान का जो सरकारी स्ट्रक्चर है, जो खुफिया तंत्र है, वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो गया है, पूरी तरीके से। यहां पे दोस्तों मैं 2-4 आपको एग्जांपल देता हूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि जब भी ईरान कुछ करने की कोशिश करता है, इजराइल 4 थप्पड़ मारता है उसको डाउन कर देता है? ऐसा क्यों है? Why is it like this? ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि जो उनके डिसीजन मेकिंग का तंत्र है वो पूरी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। मोसाद ने अपने एजेंट हर लेवल पे डाल रखे हैं, हर लेवल पे दोस्तों। वहां पे ईरानियन फौज में ऐसे सिपाही लोएस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, जूनियर मोस्ट लेवल ऑफ द आर्मी, उनके क्लर्क्स, उनके अफसर, उनके जनरल्स। अब सवाक करके एक एजेंसी है ईरान में, सवाक उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है। और आपको पता है अहमद जनाद, जो उनका फॉर्मर प्रेसिडेंट है ईरान का, उसने क्या कमेंट दिया है हाल ही में? उसने CNN तुर्क पे, जो CNN टर्की, उस पे जाके उसने
ये कमेंट करा है कि भाई सवाक का जो हेड है वही मोसाद का एजेंट था यार। समझ रहे हैं आप मेरी बात? यानी कि जो सवाक का हेड था वही मोसाद एजेंट था। आप और किसकी बात करोगे? जो तुम्हारा खुफिया तंत्र चलाता है, वो वाला सी जो पूरे ईरान का खुफिया तंत्र चलाता है, जब वही जासूस है दुश्मन का, तो आप क्या कर, वहां पे उसका ये कहना है कि तुम जितने भी लीडर हो ईरान के, एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हारी जान खतरे में है। तुम्हें मारने के लिए, तुम्हें बर्बाद करने के लिए, तुम्हारी गर्दनें उतारने के लिए यहूदी को पेजर भेजने की जरूरत नहीं है, यहूदी को वॉकी टॉकी या सोलर पैनल भेजने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा इजराइल से, और जो तुम्हारे सगे हैं, जो तुम्हारे कॉलीग्स हैं ऑफिस में, कोई जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, समझ रहे हैं? मैं ये बड़ी गंभीर बात है, बड़ी सीरियस बात है। कोई ईरानी जनरल है, उसका स्टाफ ऑफिसर, कोई मंत्री है, उसका सेक्रेटरी। तुम्हें अंदर ही अंदर लोग निपटा देंगे, क्योंकि मोसाद ने इतने जाल फैला रखे हैं। और इसके भी दो कारण हैं, एक पैसा, और दूसरी चीज कि ये जो खमेनी है, आयतुल्लाह खमेनी, इससे लोग बड़े नाखुश हैं। और ये प्रूफ आपने तब देखा जब इजराइल की एम्बेसी के आगे लंदन में ईरान वाले नाच गाना कर रहे थे, मिठाइयां बांट रहे थे, और एक दो ने तो इजराइल का फ्लैग भी ले रखा था। कहा बहुत अच्छा करा तुमने, और मारो इनको, क्योंकि उनको और मारो है कि हमारे मुल्क का कर दिया बेड़ा कर। अब मैं आपको एक दूसरे लेवल पे ले जा रहा हूं दोस्तों। अमेरिका कह रहा है सीज फायर, सीज फायर, सीज फायर, लड़ाई बंद करो, लड़ाई। ये सारा मुझे लग रहा है कि कुछ लेवल पे अमेरिका सीरियस भी है, कुछ लेवल पे ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है, एक बहुत बड़ा फ्रॉड है ये दुनिया के लिए। दिस इज अ कोवर्ट ऑपरेशन। अब देखिए, बात ये है कि चाहे हम यहां पे हमास की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, लेट अस अज्यूम दैट हमास नहीं पता लगता इज वो तो इतनी बड़ी कंट्री है, विल बी, अभी पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ हमास, लेट अस से ये हो गया आपका हमास, ठीक है जी। ये एरिया आपका हो गया हिजबुल्लाह का, हिजबुल्लाह, राइट। और आपके और एरियाज में आपके हो गए, आपके और एरियाज में आपके बंदे हो गए। अलग अलग जगह आपने अपने टेरर ग्रुप, यानी कि मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपने अलग अलग टेरर ग्रुप से बोला कि आप इजराइल को अटैक करो, और यही इनकी पॉलिसी रही है। सऊदी अरब को परेशान करना है, खट। ओमान को परेशान करना है, नो प्रॉब्लम। यूएई को परेशान करना है, घर की बात है। क्योंकि ईरान कभी खुद कुछ नहीं कर रहा। ईरान कभी खुद, ईरान इराक वॉर के बाद जो हुआ था, जब हुआ था, तब के बाद ईरान कभी सामने नहीं आया, बूट्स ऑन द ग्राउंड। ईरान चाहे कितनी भी गालियां दे दे, ईरान में यह हिम्मत नहीं है कि यहां से पार करके पहुंच जाए इजराइल और बोले कि हमें जिहाद लड़ना है। यह पॉसिबल ही नहीं है दोस्तों। कल अगर तेहरान बोले कि साहब हम यहां से जाएंगे इराक के थ्रू, सीरिया के थ्रू और लेबनान के थ्रू, और इनको हम अटैक कर देंगे, हम अपने टैंक भेज रहे हैं यहां से, क्योंकि ये फ्रेंडली एरियाज हैं इनके, ये फ्रेंडली एरिया है, लेबनान फ्रेंडली है, फिर क्या दिक्कत है? आपको सऊदी अरब से नहीं आना है ना, मत आओ ना। कौन कह रहा है आप सऊदी अरब से आओ? ठीक है, आपको जॉर्डन को, आपको अलग करना है, कोई बात नहीं, आप जॉर्डन को छोड़ दो, क्योंकि जॉर्डन उनको पसंद नहीं करता, सऊदी अरब ईरान को पसंद नहीं करता, कोई बात नहीं, आप यहां से आ जाओ। नहीं आएंगे वो, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन ये इजराइल से लड़े, भाई साहब, इजराइल जो है इनको दौड़ा दौड़ा के मारेगा। और ये जो पूरा इन्होंने एक मुस्लिम वर्ल्ड में 57 मुस्लिम कंट्रीज में जो ईरान ने एक अपना भौकाल मचा रखा ना, कि ईरान है, अकेला है जो अमेरिका से भी लड़ सकता है, अकेला है जो इजराइल को हरा सकता है। दोस्तों, ये जो जज्बे वाली कौम वाला फ्रेज है ना, ये पूरा फ्रेज ही फ्रॉड है। ये 400 BC का फ्रेज है, ये 2 नंबर का फ्रेज है। कोई जज्बा वज्बा नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। जज्बा होता तो अभी तक अटैक कर चुके होते। क्यों नहीं करते? जब इनके पास बहुत प्रेशर, 2 किस्म के प्रेशर हैं इनके ऊपर। प्रेशर नंबर 1, पब्लिक। अब ईरान की पब्लिक बोलती है कि तुम तो बड़े चौधरी बन रहे थे भाई, ये कर देंगे जिहाद फी सबिलिल्लाह और हम चढ़ दौड़ेंगे और फलाना ढिमका। करो ना जिहाद, किसने रोका है तुम्हें? राइट। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जिहाद कर देते हैं तो इनको पता है कि यहूदी मार मार के सुअर बना देगा। अब कुछ तो इनको करना है यार, कुछ तो इनको करना है। तो जब मारा गया इनका कासिम सुलेमानी, तो इन्होंने अमेरिकन को बोला कि अगले 48 घंटे में हम वहां फलानी जगह अटैक करेंगे तुम्हारे ऊपर, इंशाअल्लाह। धमकी की धमकी हो गई। इन्होंने फिर रॉकेट फायर करे। भाई साहब, मैं बता रहा हूं, कबूतर नहीं मरा वहां पर।
ईरान बहुत स्पष्ट है इस मामले में। ईरान कहता है कि फिलिस्तीन की आजादी के लिए फिलिस्तीनियों को मरने दो। हम ट्विटर जैसे पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तानी इस मामले में बड़े स्मार्ट हैं। पाकिस्तानी कहते हैं कि गरीब का बच्चा जो है वो कश्मीर में जाएगा। जो हमारे जर्नल हैं, पाकिस्तानी जर्नल, उनका बच्चा ऑक्सफोर्ड जाएगा, उनका बच्चा यूएस जाएगा, कनाडा जाएगा। वो पागल है जो कश्मीर में जाएगा। वही ईरान के लोग हैं। ईरान के लोग जाके जिहाद नहीं लड़ते वहां पे। ईरान के जो लोग हैं वो जिहाद को सपोर्ट करते हैं, लेकिन भाई लड़ता कोई नहीं है, सब जबानी है मामला। राइट? इन्होंने सपोर्ट करा, इन्होंने बोला जाओ तुम लड़ो। यहूदियों ने इनको कूट दिया अच्छी तरीके से, दौड़ा दौड़ा के मारा है भाई, दौड़ा दौड़ा के मारा है, तबीयत से मारा है उन्होंने। यहूदियों ने इनको मारा, आराम करा, चाय वाय पी, फिर मारा, फिर चाय पी, फिर मारा, फिर ये चाय पीना और मारना, इसमें साल भर गुजर गया ऑलमोस्ट। इतना मारा है। अच्छा, ये क्या करें? पब्लिक ओपिनियन से परेशान। अब ये कहते हैं कि नहीं, हमें कोई ना कोई तो अटैक करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि जब कासिम सुलेमानी को मारा था, जो कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर IRGC का जनरल था, जब उसको मारा था ना कासिम सुलेमानी को, ये कर देंगे वो कर देंगे, इन्होंने पहले अनाउंस कर दिया। अमेरिकन ने छोड़ दिया बेस, तो कुछ एक दो गैराज वैराज इनके टूट गए, एक दो दीवारें गिर गई। भाई साहब कबूतर नहीं मरा वहां पे, कुत्ते को खरोच। पर अपनी कौम को तो बोल दिया, देखो हमने अमेरिका के ऊपर इतनी मिसाइलें दाग दी, इनका भी काम हो गया, इनका भी काम हो गया। वही चीज जब ईरानियन साइंटिस्ट्स को मारा, हम ये कर देंगे इंशाल्लाह, हम वो कर देंगे, वही 4-5 मिसाइल, कुछ नहीं, चुप। इस्माइल हानिया को तेहरान में यहां ठोका था, इस्माइल हानिया को ठोक दिया उसके कमरे के अंदर। ओ भाई, बताया किसने कि इस कमरे में रह रहा है ये? किस तारीख को आ रहा है, कौन से जहाज से आ रहा है, कौन इसको लेकर जाएगा, किस बेडरूम में सोएगा? हु टोल्ड? ये यहूदियों को पता कैसे लग जाती? आप सोचिए ना, कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, ये क्या है? जो चाणक्य नीति है, साम दाम दंड, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं है, पूरी दुनिया में अप्लाई करती है भाई। आप किसी को समझा लो, या आप उसको पैसा दे दो, ठीक है, या आप इसको डर कि हम तुम्हारी टांगें तोड़ देंगे अगर तुमने काम नहीं करा, फिर भेद, छल कपट से। तो दंड और भेद है, इसमें इजरायली बहुत चैंपियन है भाई। इन्होंने पूरा मामला, अब देखो ये इन्होंने कर दिया कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे इंशाल्लाह, हुआ कुछ भी नहीं। अब देखो नसरल्लाह को मार दिया यहां पे। इन्होंने क्या करा, ये दोस्तों मैं आपको बताता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज। यहां पे लेबनान में इन्होंने ठोक दिया, माना कि ये मान लो कि नसरल्लाह को यहां पे मारा। मैं ऐसे ही आपको एडहॉक बता रहा हूं, ऐसे ही आर्बिट्रेरी बता रहा हूं यहां पे कि नसरल्लाह को मार दिया, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे। इन्होंने कुछ मिसाइल, उसका कुछ नहीं हुआ मिसाइल का, लेकिन अपने लोगों को बता दिया कि देखो हमने यहूदियों पर अटैक कर दिया, हमने जूस पर अटैक कर दिया। अच्छा, फिर नेक्स्ट कितने लोग मरे भाई तेहरान में, ये तो समझाओ मुझे। आपने 3-4 शहरों पर बम गिरा दिया। अच्छा, फिर क्या हुआ क्या ये बताओ? उससे मिला कुछ नहीं मिला। अब जब इजराइल मारेगा, बाप बाप करके भागोगे, और फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करोगे, फिर तुम बोलोगे कि इस्लामोफोबिया हो गया। दैट इज द कोर ऑफ द विक्टिम कार्ड फिलोसफी ना। फिर दे विल क्राई इस्लामोफोबिया इरानियंस। अच्छा, अब दोस्तों आपको एक और चीज मैंने बड़ी इंटरेस्टिंग बतानी है। ये तो मैंने खुफिया तंत्र कैसे चला और किस तरीके से मिसाइल अटैक करी, और अब ये सीरिया से कोशिश करेंगे, लेबनान से कोशिश करेंगे, इराक से कोशिश करेंगे, ये हर जगह से कोशिश करेंगे, ये मैंने बता दिया। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं आपको बताता हूं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि अमेरिकन की डिप्लॉयमेंट कहां पे है। इस एरिया में USS एब्राहम लिंकन, ये एब्राहम लिंकन है यहाँ पे, ये कैरियर ग्रुप है अमेरिका का। अरे इब्राहिम लिंकन ये कैरियर ग्रुप है यहाँ पे। उसका अब यहां से ये कैरियर ग्रुप क्या कर सकता है, दो चीजें कर सकता है। हाँ भाई, तू इतना कब से पढ़ा लिखा हो गया? किस तरीके से पहले से इजराइल पढ़ा को लिखा प्रोटेक्ट होगा। कर रहे हैं। कैरियर ग्रुप यानी कि सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, इसके पास सबमरीन्स भी हैं, इसके पास एयरक्राफ्ट भी हैं, इसके पास डिस्ट्रॉयर्स भी हैं, इसके पास फ्रिगेट्स भी हैं, इसके पास रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट भी हैं, फाइटर जेट्स भी हैं, दुनिया भर के पूरा इकोसिस्टम है यहाँ पे, अमेरिका का इकोसिस्टम। ठीक है, एक चीज ये कर सकते हैं कि यहाँ चले जाएं, इस एरिया में, कुवैत के पास में। ठीक है, इस एरिया में जाके अपनी नाव है, जहां मर्जी यहां से जाके करें। दूसरी चीज, एक और चीज कर सकते हैं कि USS एब्राहम लिंकन यहां से आएगा और इधर चला जाता है। सऊदी अरेबिया इनके पार्टनर्स हैं, इजिप्ट इज अ फ्रेंडली कंट्री, कोई इशू नहीं। अरे यहाँ पे इस्राइल आपने के पास है ना, वो पूरा इस्राइल कैरियर ग्रुप एक्सपोर्टर है आपने यूएस अपना से। डिप्लॉय कर दिया, तो ये होगा आपका ईरान के ऑप्शन साथ वैसे 1, दुश्मनी ये हो गया यूएस आपका की। ऑप्शन 2।
मैं यूएसएस एब्राहम लिंकन वाला कैरियर ग्रुप की बात कर रहा हूं। अब एक दूसरा ग्रुप है यहां पे, दिस इज द मेडिटेरेनियन सी, दिस इज कॉल्ड यूएसएस हैरी ट्रूमन। सुना है हैरी पॉटर? वो भी प्रेसिडेंट था, एब्राहम लिंकन भी प्रेसिडेंट था, हैरी ट्रूमन भी प्रेसिडेंट है। यहां पे ये यूरोप से आया और यहां पे, यानी कि अगर दोस्तों हम ये एरिया देखें, गूगल मैप इस एरिया को प्रोटेक्ट करना है, आप यहां से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक सर्कल ये हो गया, यहां से भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक सर्कल ये हो गया। इजराइल 100% सेफ है। लेबनान को तो ऐसे ही ऐसे निकालेंगे जैसे खाने के बाद आप टूथपिक दांत से आप फंसी रोटी के साथ चावल निकालते हैं ना, सब्जी निकालते हैं, वो निकालते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इजराइल विल बी वेल प्रोटेक्टेड। 2 कैरियर ग्रुप्स आर मोर देन सफिशिएंट। दीज आर फ्लोटिंग सिटीज। 8-10 हजार बंदे इसमें, 8-10 हजार बंदे इसमें, ठीक है। 100,000 टन डिस्प्लेसमेंट का है, जिसमें 6,000 बंदे तो एक शिप के अंदर रहते हैं। सो देयर इज इनफ एंड मोर मैन पावर हियर। प्लस यूएसए ने एडिशनल फोर्सेस लगा दी हैं वहां पे। दोस्तों, इस पूरे इलाके में अमेरिकन ने कुछ डिप्लॉयमेंट्स करी हैं। वो डिप्लॉयमेंट आपकी हो गई F-15 की, F-16 की, F-22 की, ठीक है। 3 किस्म की स्क्वाड्रन्स उन्होंने यहां पे लगा दी हैं। और इसके अलावा यहां पे मरीन एक्सपीडिशनरी फोर्स पहुंच गई है। यहां पे यूएस की फौजें पहुंच चुकी हैं, करीब 10-20 हजार बंदे और एडिशनल जो पहले थे यहां पे, उनके अलावा इतने लोग यहां पे जा चुके हैं। यानी कि यूएस इज रेडी टू मेक एन इंटरवेंशन। अब ये जो पूरा मैटर है ना, ये इंटरवेंशन होगा कहां पे, इसमें होगा क्या दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बिट है, मैं आपको समझाना चाहता हूं। अब ये आपने एयरक्राफ्ट कैरियर की आपने देख लिया, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आपने देख लिया कि किस तरीके से ये लोग एयर डिफेंस प्रोवाइड करेंगे, और कल अगर इनको अटैक करना पड़ा तो कहां से अटैक करेंगे। अब हम आ जाते हैं ईरान पे। अगर ईरान में लड़ाई होती है और तेहरान खतरे में आता है, अगर, जो कि मुझे लग रहा है कि गेम जो है ना, गेम यार हिजबुल्लाह और हमास का है नहीं अब, क्योंकि बोथ यूएस एंड इजराइल हैव अंडरस्टूड कि सांप का सर ये है तेहरान। आप इनकी फौज को और इनकी गवर्नमेंट को कुचल दो, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बोला है ईरान के लोगों को कि तुम्हें अब आजादी मिलने वाली है। यू आर गोइंग टू आजादी कैसे मिलेगी? मार मार के सुअर बनाएंगे। आम लोग तो वैसे ही इनको पसंद नहीं करते। वहां पे औरतें कहती हैं हमें हिजाब नहीं पहनना, ये कहते हैं तुम्हारी हत्या कर देंगे तुमने हिजाब नहीं पहना तो। वहां पे तो औरतें सड़क पे आ जाती हैं। औरतों ने हिजाब जमीन पे डाला, तेल डाला, माचिस डाली, सबके सामने हिजाब जला दी, कर पहनना ही नहीं, हम नहीं पहनते, जाओ भागो यहां से। ये सिस्टम है वहां पे। तो वहां पे पूरी सोसाइटी ऑन द बॉयल है। मुझे लगता है इजराइल इसका फायदा उठाएगा, राइट। अब अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। ये तो भूल ही पाकिस्तान गए। इसके बिना तो और देगा। पाकिस्तान के पीछे ईरान सवाल को एक तो कमी आ गई पाकिस्तानियों की, राइट। पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था। कुछ कमी लग रही थी, पूरी कर दी। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। आप इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन जो ब्लड में चीज हो जाती है ना, जो खून में सनी रहती है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। तो पाकिस्तान धोखा देगा। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बातें बताता हूं। ये तो बात हो गई फितरत की। पाकिस्तान ने $450 मिलियन लिए अमेरिका से F-16 फाइटर जेट्स के। आपको लगता है अमेरिका बेवकूफ है जो मोटे मोटे पैसे पाकिस्तान को दे रहा है? आपको लगता है अमेरिका बेवकूफ है जो अमेरिका इनकी मिलिट्री के साथ बातचीत कर रहा है, कह रहा है आओ बैठो पेंटागन आओ, किस दिन के लिए? उसको पाकिस्तान से क्या फायदा है? बिना फायदे के तो अमेरिकन नहीं कर रहे ना। हमें हथियार दे रहे हैं, हमें क्यों हथियार दे रहे हैं? हमें हथियार इसलिए दे रहे हैं तो हम कैश देते हैं उनको, डॉलर देते हैं। दूसरी चीज इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हथियार लेके भारत जो है वो चाइना से लड़ेगा, इसलिए भारत के पास लेटेस्ट वेपन्स होने चाहिए। उसमें भी गेम करते हैं वो लोग, लेकिन दैट इज देयर इंटेंशन कि इंडिया इज यू नो द ओनली पावर इन एशिया दैट कैन काउंटर चाइना। अब हमें 2-3 बातें और समझनी पड़ेंगी दोस्तों यहां पर। पहली चीज, जो F-16 के लिए 450 मिलियन की एड मिली थी पाकिस्तान को, इट वॉज लिटरली एड। वो क्यों मिली? कि तुम्हारे जो F-16 के जहाज हैं बेटा, इनको बिल्कुल पुर्जे रमा करके रखना, सर्विसिंग वर्विसिंग करके उसमें नए हथियार शथियार डाल के बिल्कुल तैयार, राइट, बिल्कुल तैयार। ये होगा पहली चीज। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा
अस्सी भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहाँ पे लड़ाई हो गई तो। ये पहली अरे यार, दूसरी चीज, इमेज ही ऐसी ये वाला बना जो दी है। एरिया है ना दोस्त, ये वाला एरिया लिटरली, ठीक है, मतलब मैं इस पूरे एरिया की बात कर रहा हूँ, इस एरिया की बात कर रहा हूँ, और इवन यहाँ पे आगे तक, राइट, ऑल दिस एरिया रफली, ये रफ है, दिस इज नॉट अ एक्यूरेट डिपिक्शन बाय मी, ये मैं ऐसी मोटा मोटी आपको बता रहा हूँ। ये बलूचिस्तान का एरिया, बलूचिस्तान आपका अफगानिस्तान में भी आता है, बलूचिस्तान आपका पाकिस्तान में भी आता है, बलूचिस्तान आपका ईरान में भी आता है। वो अलग होने की आप सोच पहले रहा एक बात हूँ। ये समझ लीजिए, जिसको नहीं पता था, जो ये समझता था कि बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान में, नो, इट इज इन 3 कंट्रीज, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान। अब यहां से जब पाकिस्तान आएगा और पाकिस्तान इनकी पीठ पे खंजर डालेगा, तो पाकिस्तान यहां पे अमेरिकन को ड्रोन बेसिस भी देगा, राइट, ड्रोन बेसिस भी देगा, क्योंकि अमेरिकन पाकिस्तानियों पे अब भरोसा नहीं करते, दे डोंट ट्रस्ट द पाकिस्तानी, से कुछ नहीं पता, अमेरिकन से पैसा लेके, चाइना से अमेरिकन से पैसा लेके, और फिर चाइनीज इनको ज्यादा पैसा दे दें अमेरिकन से, और फिर अमेरिकन को ही धोखा दे दें कि नहीं हमारा प्लेन जो था, आपने बोला था कि यहाँ पे बम मार दो तेहरान में, लेकिन भाई साहब स्टार्ट नहीं हो रहा, पता नहीं स्टार्ट नहीं हो रहा, इंजन जाम हो गया। ये कुछ भी कह सकते हैं पाकिस्तानी, झूठे हैं, ये पहले भी झूठ बोल चुके हैं, तो अपनी कौम से जो झूठ बोलता है तो अमेरिकन तो क्या क्या बेचते हैं इनके सामने। तो इसलिए अमेरिका विल हैव ड्रोन बेसिस इन पाकिस्तान, इनका लॉन्ग गेम यही है, दे विल हैव ड्रोन बेसिस इन पाकिस्तान। यहां पे फिर से आग लगने वाली है अगर ये चीज हद से ज्यादा बढ़ गई दोस्तों। तो ये मैं आपको समझा रहा हूं, ये जो आपके मीडिया वाले आपको ये बता रहे हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब ऐसे ही चूरन बेच रहे हैं। हाँ, मामला काफी सीरियस है। क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है? मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ, मुझे इस बात का यकीन है कि अगर इजराइल हमला करता है और चीजें हाथ से निकलती हैं, क्योंकि जैसे ही इजराइल हमला करेगा सबसे बड़ा प्रेशर आएगा तेहरान के ऊपर। यहां पे जो मौलवी मौलाना हैं जिन्होंने 1979 के बाद मलाई खाई है, दे विल कम अंडर प्रेशर। प्रेशर 2 किस्म के होंगे, ठीक है भाई, सोसाइटी का प्रेशर, सोसाइटी, ईरान की सोसाइटी का प्रेशर, यानी कि लड़ाई होगी, लोग सड़क पे आ जाएंगे लाखों की तादाद में, लाखों की तादाद में। जैसे लोग हिजाब वाले मामले में सरकार के खिलाफ आए थे ना सड़क पे ईरान में, वैसे ही लाखों की तादाद में, मिलियंस की तादाद पे लोग सड़क पे आएंगे, और इससे तेहरान डरता है। दूसरी चीज, मोसाद, जिसके बारे में अहमद जिन्नात कह चुका है कि भैया तुम्हारे पूरे स्ट्रक्चर में घुसे पड़े हैं मोसाद वाले, कभी भी किसी को ऑफ कर सकते हैं। और तीसरी किसी चीज को भी ऑफ कर सकते हैं भाई। वो अरे जब तीनों चीजें डर रहा अगर है हो तो जाती ही है क्यों हो रहा लड़ाई, है? मैं ये नहीं कह रहा ये सब होने वाला, मैं कह रहा हूं अगर हो जाती है लड़ाई तो फिर ये होगा। अब देखते हैं कि इजराइल कैसे रिस्पॉन्ड करता है। इसराइल डरता और नहीं है, दोस्तों, वो आखिरी सीधा में उठा बताता लेगा। हूं कि ये इजराइल पाकिस्तान है, छोटा सा ही है। अरे नहीं नहीं, तेहरान धोखेबाज रहेगा। ईरान ने जब तुझे दिक्कत ही लग रही है तो फिर तू सीधे अगर कोई लड़ाई लड़ाई होती है, अगर पर वो लड़ेगा, उनको बोलेंगे हमला करो, तो मैंने सोचा मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या हो रहा है, और जैसे जैसे डेवलपमेंट्स होंगी मैं आपको ना एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मीडिया आपको ये बता रहा है कि साहब ये हो गया, वो हो गया। अरे क्यों हुआ, किसने करा, उसका मतलब क्या था? हर एक चीज का मतलब होता है ना, अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपने गुस्से में किसी ने आपको धमकी दे दी, आपने मिसाइल मार दी, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग इज गॉट अ मीनिंग। इसका एनालिसिस क्या है, मैं एनालिसिस आपके सामने पेश करता रहूंगा। वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। खत्म हो चुकी है हमारी वीडियो, और तुमने वीडियो में देख लिया होगा भाई, काफी कुछ है। तो इन्होंने मिसाइलें देख ली भाई, बताओ कैसी मिसाइलें रही फिर? ऐसे जा रही थी, ऐसे ऐसे ऐसे, कोई रास्ता ही नहीं था उसका। ऐसे भी जा रही है। पर भाई सही में मतलब कि मतलब मेरे को नहीं पता था कि भाई इतनी मतलब स्ट्रेटेजी बंदा मतलब इतनी चीजें होती हैं भाई। जैसे वो मेरे सर बोल रहे थे कि भाई मोसाद ने मतलब तुम्हारे खून के अंदर पानी मिला रखा है पूरा पूरा। ये तो मैं खुद बोल रहा हूँ, तुम्हें पता ही क्या बोला था, ठीक है। मतलब इतना मतलब गिरा गिरा के एक चिड़िया नहीं मरी वहां पे। मतलब और भगा भगा के मारा, भगा भगा के, नहीं नहीं, मारा, फिर चाय पीने गए, फिर मारा आगे। मतलब चाय वसूली हो रही थी। पर फिर भी देखने वाली बात है कि भाई इजराइल ने मतलब इतनी चारों तरफ से कवर है, वो मतलब छोटा सा देश इतना सा, और भाई फिर भी सही बात है। दूसरों को जिगरा तो मुकाबला कहना कर पड़ेगा कि यहाँ एक छोटी सी कंट्री है, और उसने भाई मतलब उसकी सिक्योरिटी तुम जानते हो भाई कितनी तकड़ी है। और मोसाद, और जो मैं उनकी उसका security पाकिस्तान का बोल रहा था, वो जो पाकिस्तान का नहीं था भाई, तुम्हारे पीठ में खंजर डालेंगे।
यार सही में तो- मतलब अमेरिका से पैसे लेके भाई, अमेरिका से गद्दारी, फिर चाइना से हाथ मिला रहे, फिर उसके बाद में अब नहीं वापस चाइना फ्रेंड है ना उनका, इसलिए भाई पर क्या वो भी यार $450 Best मिलियन डॉलर की मतलब तुम प्लेन फिर- ले ले रहे हो, चुकाने के तुम्हारे पैसे नहीं, खाने के तुम्हारा चाइना भी तो पैसे मांग लेगा ना अपने लोन के। पैसे नहीं मांगेगा, चाइना ले लेगा जमीन, ये लो ये अब हुई हमारी, अब तुम बॉर्डर खिसका लो अपना थोड़ा सा। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ठीक है गाइस, यहीं पे ये वाली वीडियो खत्म करते हैं। आपको भी अगर कोई वीडियो अच्छी लगे हमें और अपनी वीडियो कोई सजेस्ट करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर दो, काफी जरूरी है यार। हम रिएक्ट देंगे, रिएक्शन देंगे उस पे, एंड एनालाइज हम भी थोड़ा बहुत कर सकते हैं। देखा ना भाई, यहाँ से कभी यहाँ से, तो कुछ भी हो सकता है। एंड थोड़ा तो- आप भी एनालाइज करो अपने मैप को। तो ठीक है, आपने सुन लिया होगा भाई। तो ठीक है इसी के साथ ये वाला वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप सो आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए Bye बाय।